बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स टाइम्स। आज हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और मैंने प्लान किया है पहली वीडियो हम स्टार्ट से लेकर एम्पेयर सर्कुटल लॉ तक बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी तरफ आता है, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन बच्चों इस तरह भी पूछा जाता है कि अगर करंट टुवर्ड्स द रीडर आ रहा हो या कहेंगे करंट आउट ऑफ द पेज आ रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड्स कैसी होंगी। इसके लिए हमें राइट हैंड रूल लगाना पड़ता है, राइट हैंड ग्रिप रूल इसको बोलते हैं। थंब पॉइंट्स करता है डायरेक्शन ऑफ द करंट को और कर्ल ऑफ द फिंगर जाहिर करती है मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये आपका करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड आप देखें इस तरह होंगी, इस डायरेक्शन में। इसको बना भी सकते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज। और इसी का उलट क्वेश्चन बनाए तो अवे द रीडर अगर करंट जा रहा हो तो फिर जाहिर है आप इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 ये है कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड का शेप पूछा जाए तो हम क्या आंसर करेंगे। व्हाट विल बी द शेप। उसमें ऑप्शंस गिवन होते हैं, एलिप्टिकल है, स्पाइरल है, सर्कुलर है, स्ट्रेट है। तो स्ट्रेट कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड है यहां नजर आ रहा है हमें, कैसा शेप बनाता है, सर्कुलर। इसी से थर्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है इसके अबाउट, वो यूनिफॉर्म होता है या नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो इसका आंसर बनेगा नॉन यूनिफॉर्म। चूंकि हम जानते हैं कि यहां पर B इज प्रोपोर्शनल टू I बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो कंडक्टर से डिस्टेंस जितना बढ़ता चला जाएगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड में डिक्रीज आता चला जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 4। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें करंट का अमाउंट 1 एम्पेयर, लेंथ 1 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला and angle is 30 degrees. Suppose find the magnetic force on a current carrying conductor. इसका एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, ILB sin alpha 1 into 1 into 1 sin 30 and sin 30 होता है बच्चों 0.5, so 0.5 न्यूटन्स ये आपकी फोर्स बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट दे, ILB इनकी तमाम वैल्यूज दे, लेकिन स्टेटमेंट में आपको कह दे कि करंट कैरिंग कंडक्टर इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये अगर दे दे तो ऑटोमेटिकली आपके पास एंगल की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। एंड ILB कुछ भी हो, IL और B इनकी कोई भी वैल्यू गिवन हो, चूंकि एंगल 0 हो जाएगा तो आपका फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर विल बी 0। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है। फोर्स ऑन यूनिट करंट यूनिट लेंथ एट 90 डिग्री इज। तो ये देखिए, इस एक्सप्रेशन को आप इस तरह शिफ्ट कर देंगे, फोर्स ऑन यूनिट करंट यूनिट लेंथ एट 90 डिग्री इज। तो आप देख रहे हैं बच्चों, ये बहुत दिलचस्प क्वेश्चन है। सिर्फ B बच जाएगा एंड B इज बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड को ही मैग्नेटिक इंडक्शन के वर्ड से भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7। ये जरा डायग्राम वाला क्वेश्चन है। नॉर्थ, यहां पर सपोज साउथ पोल एंड दिस इज सपोज करंट। डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिटरमिन करना है कि इस कंडक्टर पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहां होगा। इसके आपके पास मेथड हैं कई, तो एक सिंपल मेथड जो हम लगाना चाहते हैं, पाम रूल, उसी के मुताबिक लगाएंगे। छत समझ लें नॉर्थ है, फर्श समझ लें साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड आ रही है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होंगी एंड करंट आउटवर्ड होगा, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी rightward, right
वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 8, एक टेस्ला में कितने गॉज होते हैं? गॉज बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का नॉन एसआई यूनिट है और टेस्ला इसका एसआई यूनिट है, तो इसमें हमारे पास एक फैक्टर है 10⁴। क्वेश्चन नंबर 9, फिर से एक डायग्राम वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। सपोज करें कि ये आपके पास नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और ये कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड्स राइट। तो आपको बताना है कि किस डायरेक्शन के अंदर इस पर फोर्स लगेगी। अब अगर हम वही प्रिंसिपल फिर से लगाएं कि करंट इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, तो बजाहिर क्या बन रहा है? इनटू द पेज, लेकिन इसका आंसर आएगा आउट ऑफ द पेज। वजह, चूंकि पाम रूल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द कन्वेंशनल करंट, और यहां कौन सा करंट गिवन है? इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट जो भी आंसर दे आप उसको ऑपोजिट कर देंगे एग्जैक्टली। क्वेश्चन नंबर 10, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट आपको बताना है, इसको कैलकुलेट करना सिखाते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं उनके कोई यूनिट्स नहीं होते, तो बी और ए के यूनिट पर चलेंगे। बी का यूनिट होगा टेस्ला, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। सो टेस्ला मीटर स्क्वायर इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर बी का एक्सप्रेशन आप अलग करें तो बनेगा एफ ओवर आई एल साइन एल्फा। एफ का यूनिट न्यूटन, करंट का यूनिट एम्पेयर, लेंथ इज मीटर, सो इट विल बिकम न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। और फिजिक्स में इसी फैक्टर को हम बोलते हैं टेस्ला। तो यहाँ टेस्ला का वैल्यू पुट करेंगे, बनेगा न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, ये टेस्ला की जगह लिखा, और साथ में मीटर स्क्वायर, इट विल बिकम न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, जिसे आप जाउल पर एम्पेयर भी कह सकते हैं। इसी को फिजिक्स में वेबर कहते हैं। ये यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, दरमियान से भी दे सकता है। जैसे न्यूटन मीटर पर एम्पेयर किसके इक्वल होगा, तो हमें पता होना चाहिए कि ये वेबर के इक्वल होगा, या जाउल पर एम्पेयर किसके इक्वल होगा, या क्वांटिटी बता दे कि एनर्जी डिवाइडेड बाय करंट, ये किस क्वांटिटी के यूनिट के इक्वलेंट है। तो यहां से जाउल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ द करंट, तो फिर ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट्स के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एंगल बताइए जिस पर आपका फ्लक्स हाफ ऑफ द मैक्सिमम फ्लक्स हो जाए। तो इसके लिए आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अच्छा, मैक्सिमम फ्लक्स अगर आपको चाहिए तो इट विल बिकम बी ए कॉस 0, क्योंकि 0 डिग्री पर फ्लक्स मैक्सिमम होता है। फिर गिवन कंडीशन है कि फ्लक्स इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम, तो आप इस फाई की जगह लिखेंगे 1/5 मैक्स इज इक्वल टू बी ए cos theta, and you know 5 max is BA cos theta. BA cancels with BA and theta is equal to cos inverse 1/2. It will become 60 डिग्री। पाई की जुबान में जरा बताएं आप जी, आप बताएं पाई की जुबान में अगर इसको लिखना हो 60 डिग्री को तो कैसे लिखेंगे? π/6 या π/3? गुड, π/3, और ये रेडियंस में यू समझिए कि कन्वर्जन आ जाएगी। एक इसका थोड़ा वेक्टोरियल नोटेशन के साथ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 12 ये है, सपोज कि आपके पास, सपोज कर लेते हैं कि आपके पास वेक्टर एरिया है 2i hat plus 3j hat and your magnetic field is 3i hat plus 2j hat. So इसका फ्लक्स कैसे निकालेंगे? अब आप बी ए कॉस थीटा नहीं लगाएंगे, क्योंकि बी ए कॉस थीटा लगाएंगे तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा। आपको बी का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, फिर ए का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, फिर आपको एंगल निकालना पड़ेगा। आप डायरेक्ट इसका डॉट प्रोडक्ट यूज कर लेंगे, बी डॉट ए, और डॉट में चूंकि सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का ही डॉट आंसर करता है, तो 2 3 6 प्लस 2 3 6, सो ये 12 आपके पास आएगा। और अगर इनके यूनिट्स गिवन हो, एरिया का मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला, तो फिर आप इधर भी 12 के साथ वेबर का वर्ड लगा दे, वेबर वाला यूनिट लगा दें।
अच्छा आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, 13 पे चलते हैं। टू नेम्स मैंने इसके बताए हुए हैं बी के, थर्ड नेम अब आप बताएंगे। पहला नाम था मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा नाम था मैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट इज द थर्ड नेम ऑफ द बी? कुछ बच्चों ने यहीं से जज किया होगा, ये इसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एमएफडी बोल सकते हैं। इट इज फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ऐसा यूनिट ऑफ द फ्लक्स इज वेबर एंड एरिया इज मीटर स्क्वायर्ड। गुड। क्वेश्चन नंबर 14, एम्पेयर सर्कुलर लॉ जो है, उधर से मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए जो एक्सप्रेशन लिखते हैं, वो पूरा एक्सप्रेशन आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार होना चाहिए। वो मैं लिखना सिखाता हूं। उसमें बच्चों हम बी डॉट डेल्टा एल फैक्टर को बार बार अप्लाई करते हैं फर्स्ट एलिमेंट से nth एलिमेंट तक, और ये इक्वल होता है म्यू नॉट टाइम्स द करंट। अब जो क्वेश्चन है वो बहुत दिलचस्प है बच्चों। एक तो म्यू नॉट का जो यूनिट है पूछा जाए तो बहुत जल्दी हम बताते हैं, जो हमें याद है, वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। लेकिन अगर आप इस एक्सप्रेशन से म्यू नॉट का यूनिट निकालना चाहें तो देखें कैसे निकलेगा। इधर बी का यूनिट बनेगा टेस्ला, लेंथ का यूनिट मीटर और करंट का एम्पेयर। तो ये टीएम पर ए भी बनता है, इसको भी अच्छे से याद रखना है। ये भी म्यू नॉट का ही यूनिट है, परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। क्वेश्चन 16, अब थोड़ा वेरिएशन के क्वेश्चंस हम करेंगे सॉलिनॉइड के लिए। तो सॉलिनॉइड की एक्सिस पर कैसी बी होती है? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आया था जब हमने वीडियो स्टार्ट की थी कि स्ट्रेट कंडक्टर जो है, करंट कैरिंग कंडक्टर, उसकी फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? एक तो सर्कुलर होती हैं और वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। सॉलिनॉइड की एक्सिस पर कैसी मैग्नेटिक फील्ड होती है? इसका आंसर है यूनिफॉर्म। स्ट्रॉन्ग भी होती हैं और यूनिफॉर्म भी होती हैं। क्वेश्चन 17, अगर बच्चों हम टर्न्स को डबल कर दें तो बताइए बी पर क्या फर्क पड़ेगा? इसके लिए हमें एक्सप्रेशन आना चाहिए, बी इज इक्वल टू एन ओवर एल इंटू म्यू नॉट आई। आप देख रहे हैं बी में और एन में डायरेक्ट रिलेशन है, तो टर्न्स अगर डबल होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी डबल हो जाएगी, बी बिकम्स डबल। क्वेश्चन नंबर 18, अगर हम लेंथ को डबल कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा? यहां हम देख सकते हैं वाज़े तौर पर b बिकम्स हाफ। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। अब ये जो 19 क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ है। 19th क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास सॉलिनॉइड स्प्रिंग शेप की हो और इसमें से आप करंट पास करवाएं तो फिर बताइए करंट पास करवाने की सूरत में इसके ऊपर क्या बीतेगी? इसकी जो लेंथ है स्ट्रिंग की, लेंथ जो है स्प्रिंग की, वो इंक्रीज कर जाएगी या डिक्रीज कर जाएगी या सेम रहेगी? तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है कि इसकी लेंथ श्रिंक कर जाएगी। क्योंकि अगर आप देखें, गौर से देखें, इस बात को समझ लें बहुत अच्छे तरीके से कि सॉलिनॉइड में जब आप करंट पास करेंगे तो देखें ये करंट सपोज करें ऐसे पास हो रहा है, तो जब ऐसे करंट पास होगा तो इसका हर राइट फेस साउथ होगा और लेफ्ट नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ। तो आप देखें ऑपोजिट फेसेस जो हैं वो ऑपोजिट मैग्नेट्स के पोल्स फेस करने लग जाएंगे और नॉर्थ और साउथ में पाई जाती है अट्रैक्शन। और चूंकि ये स्प्रिंग का बना हुआ है तो इस वजह से इनमें लेंथ डिक्रीज कर जाएगी, श्रिंक कर जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, स्मॉल एन का क्या यूनिट होता है? कोई यूनिट नहीं होता ना। ये नंबर ऑफ टन्स नहीं है, ये नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ है, तो इसलिए इसका यूनिट बनेगा पर मीटर। थैंक यू सो मच बच्चों, आपने वीडियो देखी और इससे आपने मैक्सिमम फायदा उठाना है और आगे भी इसको शेयर करते जाना है। अपने इस चैनल का खूब ख्याल रखना है और अपना भी ख्याल रखना है, अपनी सेहत का खास तौर पे ख्याल रखना है और बेटा स्टडीज पे फुल कंसंट्रेट करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।